किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, यदि आप गर्मियों में मूंग की फसल लगाने वाले हो या फिर लगाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। आपको ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और खाद उर्वरक का एक ऐसा फंडा भी बताने वाला हूँ जिसके 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे और जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो वही उत्पादन आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी हमारे काफ़ी किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं, लेकिन उनको मैक्सिमम 3-4 कुंडल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंडल पर एकड़ तक उत्पादन ही मिलता है। तो हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है? एक तो पहली चीज़ ये है, हमारे घर पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप खाद बना सकते हो, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ बना सकते हो। देखिए, मूंग की फसल में गर्मियों में मैंने देखा है कि माहू का बहुत ज़्यादा अटैक रहता है, छोटे छोटे मच्छर का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है, जिनसे हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। 4-5 दिन हुए, बस एक स्प्रे किया, इसके बाद फिर माहू का अटैक, 4-5 दिन तक ही असर रहता है। ये ऐसा मेरे को देखने को मिला है। अब इसके लिए भी मैं एक बहुत ज़बरदस्त फंडा बताने वाला हूँ। आपकी फसल में कम से कम 15 दिन तक माहू या मच्छर नहीं लगेंगे, ऐसा फंडा भी है। और ये सब घर पे आप तैयार कर सकते हो। ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट से कोई है भी दवाई लाओ, जो बहुत कॉस्टली दवाई लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं मैं बताने वाला हूँ। सिंपल सा फंडा बताऊंगा और खाद उर्वरक का भी एक ऐसा ज़बरदस्त फंडा बताने वाला हूँ जिससे आपको 2 गुना रिजल्ट मिलेगा और 2 गुना उत्पादन आपको मिलने वाला है। लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, एक एक जानकारी लेके जाना, तभी आपको सही समझ आएगा। स्टार्टिंग से हम बात करेंगे खेत की तैयारी से लेके लास्ट कटाई तक। क्या क्या आपको करना है, कब कौन सा खाद देना है, कब कौन सी दवाई डालना है, बुवाई कब करना है, बुवाई किस तरीके से करना है, सारी जानकारी। इसके अलावा गर्मियों में कौन कौन सी वेराइटी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम खेत की तैयारी की बात करते हैं। खेत की तैयारी आपको कैसे करना है? पहले फर्स्ट में 2 बार गहरी जुताई करना है। अब ये 2 बार गहरी जुताई मतलब जो भी आपने फसल लगाई हो, आपने धान लगाई हो या फिर आपने गेहूं लगाई हो, इन फसल की कटाई के बाद यदि आप मूंग की फसल लगाने वाले हो, गहरी जुताई करने के बाद मिट्टी को बारीक जरूर कर लेना है। मिट्टी को बारीक करने के लिए आप रोटावेटर का उपयोग कर सकते हो। अब ये मिट्टी को बारीक करने का बार बार मैं क्यों बोलता हूँ? ताकि जो हम मूंग की बुवाई कर रहे हैं अंकुरण सही से हो सके, एक एक दाना अंकुरित हो जाए, इसके लिए हम मिट्टी को बारीक कर रहे हैं। मिट्टी को बारीक कर लिया, ये हो गई हमारी खेत की तैयारी। अब बात आती है बुवाई की। बुवाई आपको सही समय पे करना है। देखिए दोस्तों, अगर सही समय पे बुवाई हो जाती है तो वहाँ पे फसल जमाव सही होता है, और फसल जमाव सही हो गया तो आपको बाद में ज़्यादा खर्च करने की या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फसल का जमाव। यदि स्टार्टिंग में हमारी फसल कमज़ोर रहती है किसी भी कारणवश, तो बाद में रिकवरी में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, या फिर यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। उसमें आपको तरह तरह के टॉनिक भी डालना पड़ेंगे, खाद भी डालना पड़ेंगे, तो इन सब में हमारा 2 गुना खर्च हो सकता है। इसलिए फसल जमाव पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। मूंग की बुवाई का जो सही समय है वो है 15 फरवरी से पूरा मार्च का महीना। आप अप्रैल में भी बुवाई कर सकते हो, 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद यदि आप बुवाई कर रहे हो तो उसमें आपको वेराइटी का चुनाव करना पड़ेगा। कुछ वेराइटी जिनको आप अप्रैल में भी लगा सकते हो, ऐसी वेराइटी है। लेकिन कुछ वेराइटी ऐसी भी है जिनको सिर्फ और सिर्फ आप मार्च में ही लगा सकते हो, या फिर फरवरी के लास्ट सप्ताह में ही लगा सकते हो। तो कुछ डिपेंड करता है वेराइटी पे, लेकिन सही समय पे आपको बुवाई करना है। अब बुवाई करने के 2 तरीके हैं। देखिए, एक हमारा जो कि पहले किसान भाई अपनाते थे, मतलब छिड़काव विधि। पहले मूंग का बीज डाल दिया, ऊपर से कल्टीवेटर चला दिया और वहाँ पे पानी निकाल दिया, तो वहाँ पे अंकुरित हो जाता था। लेकिन ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, आपको बुवाई सीडड्रिल से ही करना है। और सीडड्रिल से यदि आप बुवाई कर रहे हो मूंग की, तो वहाँ पे पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच रखना है, और 20 से 20 की दूरी लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर के बीच रखना है। और जो गहराई आपको रखना है वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखना है। और यदि आप खाद के साथ बुवाई कर रहे हो तो जो खाद की गहराई है वो 20 से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 4 सेंटीमीटर यदि बीज की गहराई है तो वहाँ पे खाद की गहराई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब बीज और खाद, खाद नीचे होना चाहिए, बीज ऊपर होना चाहिए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है।
ये विधि आपको अपनाना है। छिटकाव विधि से आपको मूंग की बुवाई बिल्कुल नहीं करना है। और मूंग की बुवाई करने से पहले आपको बीज उपचार जरूर कर लेना। बीज उपचार के अलावा राइजोबियम कल्चर जरूर मिला देना। यदि आपको मूंग की फसल में अच्छा उत्पादन चाहिए और तगड़ा उत्पादन चाहिए तो राइजोबियम कल्चर आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये होगा बीज उपचार, राइजोबियम कल्चर। यार राइजोबियम कल्चर का क्या फंडा है उसके बारे में भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये हो गई हमारी बुवाई। अब बात आती है दोस्तों खाद उर्वरक की। खाद उर्वरक नाइट्रोजन दलहन वर्गीय फसलों में बहुत कम दिया जाता है, लगभग ना के बराबर। अब इसकी वजह क्या है? जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं उनकी जड़ों में आपको छोटी छोटी गांठें दिखाई देंगी। 20 से 22 दिन बाद कोई सा भी मूंग का पौधा उखाड़ कर देखना, वहां पे आपको छोटी छोटी गांठें दिखेगी और ये गांठें स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है। इसलिए नाइट्रोजन की दलहन वर्गीय फसलों में बहुत कम जरूरत लगती है, लगभग ना के बराबर बहुत कम जरूरत लगती है। लेकिन फिर भी हम नाइट्रोजन देते हैं, लगभग 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको नाइट्रोजन देना है। अब फास्फोरस की यदि बात की जाए तो फास्फोरस लगभग 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है। और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा आप 90 किलो डीएपी देकर पूरी कर सकते हो। इन दोनों की मात्रा पूर्ण हो जाएगी 90 किलो डीएपी में। ये पर हेक्टेयर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा आपको 10 से 20 केजी यूरिया भी इसमें प्लस करना है। अब पोटास की यदि बात की जाए तो पोटास लगभग 40 से 60 किलोग्राम पोटास आपको देना है। इसमें आप नेचुरल पोटास का उपयोग कर सकते हो। पोटास हो गए। इसके अलावा सल्फर, दलहन वर्गीय फसलों में सल्फर की बहुत ज़्यादा जरूरत लगती है, सल्फर भी दिया जाता है। 20 से 25 किलोग्राम आपको सल्फर देना है पर हेक्टेयर के हिसाब से। और खाद उर्वरक की जितनी भी मात्रा आपको देनी है वो बुवाई करते समय ही देना है। मतलब ये समझ लीजिए बुवाई के बाद खाद उर्वरक का कोई भी काम नहीं बचता है हमारी फसल में। ये हो गया खाद उर्वरक का फंडा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये तो हमने फसल जमाव के लिए तैयारी कर ली। अब फसल जमाव के बाद आपको एक स्प्रे करना है, गौमूत्र का स्प्रे। गौमूत्र से आप गौ अमृतन बना सकते हो। अगर गौ अमृतन नहीं बनाते हो तो सिंपली आपको 50 लीटर गौमूत्र लेना है और 50 लीटर उसमें पानी डाल के 1 एकड़ में छिड़काव कर देना है। इसका रिजल्ट भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। अब एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, माहू और मच्छर से हमारी मूंग की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा लगते हैं भैया माहू और मच्छर। अब माहू मच्छर में हमारे काफ़ी किसान भाई बहुत ज़्यादा खर्च भी कर देते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ का छिड़काव करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। साइपरमेथ्रिन है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जैसे केमिकल है जिनका आप छिड़काव तो कर दोगे लेकिन 8 दिन बाद फिर से वही कंडीशन बन जाएगी। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है, आपको कपूर लेना है, 20 ग्राम कपूर लेना है आपको। और इसको गर्म पानी में लगभग 2 घंटे के लिए रख देना है, जब तक वो पूर्ण तक गल नहीं जाए उतना आपको गलाना है। मतलब पानी में मिक्स हो जाए इतना आपको गलाना है। इसके लिए आप गर्म पानी का यूज़ करना, ठंडा पानी बिल्कुल ना मिलाएं। मतलब 25 लीटर के एक पंप में आपको 20 ग्राम कपूर डालना है। इस 20 ग्राम कपूर का घोल बना के एक पंप में डाल दीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। भाई साहब माहू मच्छर आपकी फसल में नहीं लगेंगे। ये देसी तरीका है। मतलब जब आप इसको यूज़ करोगे तब आपको समझ में आएगा इसका क्या ज़बरदस्त रिजल्ट है। जो हम खर्च कर रहे हैं मतलब हजारों लाखों रुपए, उसका मैंने तोड़ बताया है। इसके अलावा दोस्तों खाद उर्वरक में ये है, बेस्ट डिकम्पोजर का आप छिड़काव कर सकते हो बाद में। अभी जो भी हमको बुवाई के समय देना है वो मैंने आपको बताया, लेकिन ये बाद वाले फंडे में आपको बता रहा हूँ। बेस्ट डिकम्पोजर, अब बेस्ट डिकम्पोजर में हमारे किसान भाई समझते हैं कि भैया लोकल आ रहा है, तो इफ्को का बेस्ट डिकम्पोजर जिसका रिजल्ट बहुत तगड़ा है। मतलब आप सिंपली अगर गोबर के खाद में इसको डालोगे तो ये लगभग 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे से उसको पका देगा। जैसा खाद आपको चाहिए वैसा खाद बना सकता है, लेकिन बस इसकी कुछ शर्त, जैसे आप इसको गोबर में डाल रहे हो तो गोबर में पर्याप्त नमी होना चाहिए, या फिर कूड़ा या फिर किसी कचरे में डाल रहे हो, कूड़े में डाल रहे हो तो उसमें भी पर्याप्त नमी होना चाहिए। 7-8 दिन तक आपको पानी नहीं करना है, 7-8 दिन के अंतराल में आपको पानी देना है। जब स्प्रे करो उसके तुरंत बाद आपको पानी देना है, स्प्रे से पहले भी आपको पानी देना है। मतलब नमी का खेल है।
तभी आपको बेस्ट डिकम्पोज़र का सही रिजल्ट मिलेगा। अब इसकी क्या प्रक्रिया है बेस्ट डिकम्पोज़र बनाने की, और इफ़को का बेस्ट डिकम्पोज़र आप ओरिजिनल कैसे मंगा सकते हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। मतलब अलग से एक इसकी वीडियो आ जाएगी इसी चैनल पे, बस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। इसके अलावा दोस्तों मूंग की फसल में मतलब 20-22 दिन में आपको पहली निदाई गुड़ाई करवाना है। अगर पानी की बात की जाए तो लगभग 5 से 6 पानी और मिनिमम 4 पानी तो होना ही होना चाहिए। और कुछ डिपेंड करता है भैया वैरायटी आपने कौन सी लगाई, उसी के हिसाब से आपको पानी देना है। कुछ वैरायटी 3 से 4 पानी में पककर तैयार हो जाती है, कुछ वैरायटी 5 से 6 पानी या 6 से ज़्यादा पानी लगते हैं। लेट वैरायटी यदि आप लगा रहे हो तो वहाँ पे पानी ज़्यादा लगेंगे, अर्ली वैरायटी यदि आप लगा रहे हो तो वहाँ पे पानी कम लगेंगे। इसलिए कोशिश ये करना है कि आपको अर्ली वैरायटी, अच्छी वाली वैरायटी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अर्ली वैरायटी में अभिमन्यु रत्ना है, इसके अलावा PDM 139, ये भी लगभग 62 से 67 दिन में पककर तैयार हो जाती है। विराट है, ये मध्य भारत के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है विराट। IPM 205-7, इसका भी आप चुनाव कर सकते हो। 3-4 वैरायटी ऐसी है जो अच्छा उत्पादन देती है गर्मियों में और बहुत कम समय में पककर तैयार हो जाती है। ये जितनी भी वैरायटी मैंने बताई ये सब रोग प्रतिरोधक वैरायटी है भैया। हमारा टारगेट ये रहता है कि हमारे किसान भाइयों का कम से कम खर्च हो और उत्पादन उनको भरपूर मिले। मतलब भाई साहब कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा मिले, हम हर संभव प्रयास यही करते हैं। इसके लिए चाहे हमको वैरायटी पे रिसर्च करना पड़े, चाहे खाद उर्वरक पर रिसर्च करना पड़े, या फिर मिट्टी पर रिसर्च करना पड़े, हम सब पे करेंगे। बस हमारा टारगेट यही है। और एक समय पे हमारे जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हैं उनको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इन सारे तरीक़ों से मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, ये कपूर वाला सिस्टम अधिकतर किसान भाई हमारे नहीं जानते होंगे। गौमूत्र, इसके बारे में भी नहीं जानते होंगे। मतलब गौमूत्र की यदि बात की जाए तो ये पोषक तत्वों का खजाना है। आपको क्या करना है, एक गाय अवश्य पाल लेनी है। यदि आप खेती अच्छे तरीके से करना चाहते हो, कम खर्चे वाली खेती करना चाहते हो, तो आपको एक देसी गाय पालना है। और देसी गाय का गौमूत्र और गोबर, ये दोनों ही चीज़ें यूज़फुल है। अब ये किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। बस आप इंटरेस्टेड यदि हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसका पूरा फंडा बता दूंगा कि भैया गौमूत्र से आपको कैसे खाद तैयार करना है, गोबर से आपको कैसे खाद तैयार करना है। इसके अलावा भाई साहब गौमूत्र से आप एक बेहतरीन कीटनाशक भी बना सकते हो। उसके लिए 10 पन्नी है, 10 तरह की पत्ती उबाल के बढ़िया एक बहुत बढ़िया कीटनाशक तैयार हो जाता है। बीज उपचार के लिए बीजामृत तैयार कर सकते हो आप। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप गौमूत्र और गोबर से कर सकते हो। बस आपको एक गाय पालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप मतलब बहुत अच्छे से खेती कर सकते हो ये गौमूत्र और गोबर से, बिना खर्च वाली खेती। जो हम हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी खेती में, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम।